जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। विराजमान हो जाइए। बढ़िया हैं आप लोग। प्रयास करेगा कि जो आप लोगों ने नोट्स लिया है वो नोट्स आपके समक्ष ही हो, और इसके साथ साथ आपको यह भी विशेष प्रयास करना है कि जो यहाँ से सीख कर के जाएं अथवा जो आप कक्षा में अध्ययन करते हैं तो बोलने का अभ्यास भी खूब करें। हमने प्रथम कक्षा में आप सभी से कहा था कि जहाँ भी कथा कहने जाइएगा तो सदैव निष्ठा के साथ कथा कहिएगा। व्यासपीठ की मर्यादा, आपके कुंज बिहारी गुरुकुलम की मर्यादा, आपके गुरुदेव की मर्यादा कभी भी खंडित ना होने पाए। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न किया? भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरसस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान। सौनक जी ने कहा, सूत जी आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। कृपया करके मुझे यह बताइए कि हम किस प्रकार से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा किस प्रकार से हमारे भीतर वैराग्य जागृत हो सकता है। इसके साथ साथ मुझे यह भी बताइए महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। अच्छा, यहाँ क्या शब्द का प्रयोग किया है? विवेको वर्धते महान। वर्धते माने बढ़ना, या फिर बढ़ने का अर्थ क्या होता है? जो सतत बढ़ रहा है उसका अर्थ है बढ़ना। ये नहीं कहा एक बार बढ़ जाए, बल्कि कैसा कहा? सदैव बढ़ता रहे। जैसे भरत जी ने कहा था कि हे प्रयाग जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति हो और ये प्रीति नित नित बढ़ती रहे, घटे ना, सदैव बढ़ती रहे। जैसे बैंक में आप 10 रुपये रखो, ये 10 रुपये आपने बैंक में रखा है और अगर ये स्थिर है तो 1 वर्ष बाद भी ये 10 रुपये ही रहेगा, परंतु यदि सतत वृद्धि हो रही है तो फिर क्या होगा? अगले वर्ष इसमें कुछ न कुछ फायदा हो जाएगा। इसी प्रकार भक्त को सदैव चाहिए कि ये ना कहे कि प्रभु भक्ति हो जाए आपके चरणों में, बल्कि ये कहे कि भक्ति तो हो परंतु वो भक्ति दिन रात बढ़ती रहे। सौनक जी ने कहा, प्रभु जो महान विवेक है, ये इस विवेक की प्राप्ति कैसे हो सकती है और सतत विकास किस प्रकार होगा, यह भी मुझे बताइए कि जो वैष्णव जन है वो माया मोह के बंधन से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी आपने जो प्रश्न पूछा है यह प्रश्न सार्वभौम है। केवल आपने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह प्रश्न नहीं पूछा है, अपितु संपूर्ण संसार की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अथवा संपूर्ण संसार के हित के लिए आपने ऐसा अद्भुत प्रश्न पूछा है। देखिए, अपने लिए सब जीते हैं, उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषण, सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो
समाज के लिए जिए, यथार्थ में वही मनुष्य है। बाकी सब तो अन्य प्राणियों के समान ही है। विवेकवान कौन होता है? प्राणी होता है। प्राणियों को चाहिए कि सिर्फ अपने लिए ना जिया जाए, अपितु संपूर्ण संसार के लिए जिया जाए। कुछ ऐसा करके जाइए जिससे आपको सालों साल याद रखा जाए कि वाह, फलाने आए थे और उन्होंने इतना महान कार्य किया है। सूत जी ने कहा कि आपका प्रश्न अत्यंत सुंदर है, इसलिए मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। वर्तमान में भागवत महापुराण के अतिरिक्त किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको भागवत महापुराण सुनाऊंगा, जिसके माध्यम से भक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है, वैराग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही साथ महान विवेक का उदय भी हो सकता है। सौनक जी, आप ये न सोचिएगा, मन में बिल्कुल मत लाइएगा कि ये भागवत में वास्तव में क्या इतना सामर्थ्य है। आपको मैं बताऊं, परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे। कथा प्रारंभ ही हुई, तब तक सारे देवता आकाश वृंद से आकर के हाथ जोड़ने लगे। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सुखम नत्वा वदन् सर्वे, सारे देवता एक साथ हाथ जोड़ लिए, दंडवत करने लगे। प्रभु, एक निवेदन लेकर के आए हैं। कौन सा निवेदन लेकर के आए हैं? निवेदन ये है महाराज कि ये हमारे हाथ में जो ये अमृत का कलश है ना, हम चाहते हैं ये जो अमृत है आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया, ये उल्टी गंगा कैसी बह रही है। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने आवाज लगाई, ऐसी उल्टी गंगा। ये देवता अमृत के लिए मरने मारने तक के लिए तैयार रहते हैं, और आज ये स्वयं से लेकर के आए हैं। ये देवता अमृत के लिए विष्णु भगवान का अनादर कर देते हैं, और आज यही देवता बताओ सामने से चल कर के आ रहे हैं। इसीलिए तो इनके लिए सूत जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, स्वकार्य कुशलाः सुराः, यानी कि अपना काम बनाने में जो निपुण देवता है वे दंडवत प्रणाम किए। प्रस्ताव रखा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, परीक्षित तुम्हारे सामने बैठे हैं, ले जाओ पिला दो, हमें कोई समस्या नहीं है। देवताओं ने फिर से एक स्वर में कहा, प्रभु लेकर के आए हैं तो पिला करके जाएंगे, परंतु एक छोटा सा निवेदन है। कौन सा निवेदन है? एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सारे देवता फिर से एक स्वर में कहने लगे, प्रभु लेकर के आए हैं तो अवश्य पिलाएंगे, परंतु एक निवेदन है, हम चाहते हैं कि विनिमय कर लिया जाए। ये जो हमारा अमृत का कलश है ये आप रख लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए, और जो आप परीक्षित को भागवतामृत का पान करवाने के लिए जा रहे हैं, कृपया करके यह भागवतामृत हम देवताओं को दे दीजिए। विनिमय करने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना विनिमय, अरे तुम लोग व्यापार करने के लिए आए हो, खूब क्रोधित हुए और क्रोध में कहने लगे,
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान जहासः। अरे मूर्ख देवताओं, ठगियो, तुमको सर्व नहीं आती। अच्छा, एक बात समझना, जो जैसा जहां भाव हो ना, उसके आधार पर ही आपको बोलना चाहिए। यहाँ सुखदेव जी महाराज को क्रोध आया है, क्रोध में देवताओं को डांट रहे हैं। देवताओं को कहते हैं, अरे निर्लज्जो, तुमको लाज नहीं आती है? व्यापार करने के लिए आए हो, व्यापारी बन गए हो। अरे मूर्खो, जैसे ये सारे श्रोता बैठे हुए हैं, तुम भी इसी प्रकार से श्रोता बन के आते तो क्या हम तुमको कथा नहीं सुनाते? बिल्कुल सुनाते। लेकिन खबरदार, ये भागवत कथा किसी व्यापारी के लिए नहीं है। जो धर्म को व्यापार बना दे, उसके लिए भागवत रूपी कथा नहीं है। खूब परिहास किया और देवताओं को वहां से भगा दिया। अरे छलिया, अरे ठगियो, ऐसे न जाने कितने शब्दों का प्रयोग किया, खूब परिहास किया। परीक्षित जी से कहा, देख रहे हो परीक्षित, कैसे व्यापारी बन के आए हैं, देखो कितने बड़े व्यापारी हो गए हैं देवता। ब्रह्मा जी को जब सूचना प्राप्त हुई तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आखिर ऐसा क्या है भागवत में? देखिए, ब्रह्मा जी जो विधि का विधान बनाते हैं, वे भी भागवत के मर्म को नहीं जान पाए। भगवान के मर्म को वही जान सकता है जिसे भगवान जनवाना चाहते हैं, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। हर कोई नहीं जान सकता है। आपके पास सब कुछ रहेगा। एक व्यक्ति ने कहा, हमको ये बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे हमको? संत भगवान ने कहा कि भगवान रोज तुम्हारे आसपास आते हैं, परंतु तुम्हारे नेत्र उन्हें पहचान नहीं पाते। इसमें भगवान का दोष थोड़ी है, आपका दोष है। सब कुछ है इन्हीं भागवत महापुराण में, आप ना पहचान पाओ तो इसमें आपका दोष है। ब्रह्मा जी ने कहा, इंतजार करते हैं। लंबा इंतजार हुआ। 7 दिन जैसे ही भागवत पूर्ण हुई, ऐसा चमत्कार हुआ। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मतः। परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। ऐसा देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। आखिर ऐसा कैसे हो गया? भागवत श्रवण करने के बाद इतना चमत्कार, ये कैसे संभव है? सत्य लोग भागे भागे पहुंचे। वहां एक तराजू है, एक पलड़े पर भागवत महापुराण को रखा गया और दूसरे पलड़े पर समस्त वेदों को रखा गया, वेदांगों को रखा गया, उपनिषद को रखा गया। और अंत में परिणाम क्या निकला कि भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ निकली। ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए कि मैं शायद भूल गया था। अरे जिस रचना में, जिस लीला में, जिस वाणी में भगवान का नाम होगा, जिस रचना में भगवान के गुणों का बखान किया गया होगा, वो ग्रंथ सूक्ष्म थोड़ी हो सकता है, वो तो अत्यंत महान हो जाता है। और वैसे भी ये भागवत महापुराण समस्त वेदों, वेदांगों, उपनिषद 17 पुराणों का निचोड़ है, सार है, रस है। और रस में क्या होता है? केवल मूल होता है, केवल गुण होता है फल का। उसमें न किसी भी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ नहीं होता, न छिलका होता है, न गुठली होती है, न गलने सड़ने का भय रहता है। उसमें केवल मूल होता है। ब्रह्मा जी बारंबार दंडवत करते हैं ऐसे भागवत महापुराण को। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, ये मैंने आपको इसलिए सुनाया है ताकि आपके मन में भागवत के प्रति किसी प्रकार का संशय ना रहे, क्योंकि संशय रहेगा तो आप में निष्ठा का अभाव होगा। और कथा सुनते समय यदि निष्ठा का अभाव हो तो उससे भी दोष लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको करने से अत्यंत दोष लगता है, जैसे गुरु निंदा। यदि कोई गुरु निंदा करता है तो जितने मिनट आप गुरु निंदा करते हैं उतने मिनट आपके ऊपर भारी दोष लगता है। कुछ महापुरुष तो कहते हैं कि गुरु गौ हत्या का दोष लग जाता है। उसके बाद कितना भी पुण्य करें,
वो हमारा पाप क्षीण नहीं होता है। इसी प्रकार जब हम ग्रंथ श्रवण करें, जब हम भागवत श्रवण करें, जब हम गुरु वाणी श्रवण कर रहे हों, तो पूर्ण निष्ठा के साथ हमें श्रवण करना चाहिए। सूत जी ने बताया कि सौनक जी, ये जो साप्ताहिक भागवत है ना, तो ये साप्ताहिक भागवत देवर्षि नारद जी ने एक बार सुना और पूर्ण साप्ताहिक विधि विधान के साथ सुना, पूर्ण नियम का पालन किया और इन्हें सनकादिक मुनियों ने कथा सुनाया था। विशालपुरी में भेंट हुई थी इन दोनों की। सौनक जी ने इतना सुना तो चौंक गए कि महाराज एक बात मुझे बताइए, जितना मैं जानता हूँ और आप भी वैसा ही कहते हैं कि नारद जी एक स्थान पर लंबे समय तक टिकते ही नहीं, तो आखिर टिक कैसे गए, क्या ऐसा हुआ? तत्पश्चात सूत जी ने वो कथा सुनाया जिसे हम भक्ति चरित्र के माध्यम से जानते हैं। कल हम शेष पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।